क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जैसे ही आपने साधना, ध्यान, जप या आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू किया, वैसे ही आपके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी, घर में तनाव बढ़ गया, मन पहले से अधिक बेचैन हो गया, रिश्ते में टकराव आने लगा, अचानक बाधाएं और संघर्ष बढ़ गया। और तब आपके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या साधना मेरे लिए नहीं है? या फिर क्या सच में साधना शुरू करने के बाद जीवन कठिन हो जाता है? यदि आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे अधिकांश साधक समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, साधना का उद्देश्य आपके जीवन में समस्याएं पैदा करना नहीं है। साधना का उद्देश्य आपको सत्य के करीब ले जाना है। लेकिन सत्य तक पहुंचने से पहले झूठ का पर्दा हटता है, और जब पर्दा हटता है तो बहुत कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जो पहले छिपा हुआ था। यहीं से अधिकांश लोगों को लगता है कि समस्याएं बढ़ गई हैं। कल्पना कीजिए कि एक कमरे की वर्षों से सफाई नहीं हुई, चारों तरफ धूल जमी हुई है। अब अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाना शुरू करे तो क्या होगा? धूल उड़ने लगेगी। कुछ समय के लिए कमरा पहले से भी ज्यादा गंदा दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफाई गलत हो रही है, बल्कि इसका मतलब है कि सफाई शुरू हो चुकी है। साधना में बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप ध्यान, जप या आत्म चिंतन शुरू करते हैं, तब आपके भीतर वर्षों से दबे हुए संस्कार, भय, क्रोध, दुख और वासनाएं सतह पर आने लगती हैं, और आपको लगता है कि समस्याएं बढ़ रही हैं, जबकि वास्तव में वह पहली बार दिखाई दे रही होती हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने मन को जानते ही नहीं, हम केवल उसके ऊपर की परत को जानते हैं, लेकिन मन के भीतर अनेक दबी हुई स्मृतियां, भावनाएं और संस्कार छिपे रहते हैं। सामान्य जीवन में हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, टीवी देखकर, फोन चलाकर, दूसरों में व्यस्त रहकर। लेकिन साधना आपको अपने भीतर देखने पर मजबूर करती है, और जब आप भीतर देखते हैं तो जो दबा हुआ था वह सामने आने लगता है। यही कारण है कि कई लोगों को साधना की शुरुआती दिनों में बेचैनी, उदासी या मानसिक संघर्ष का अनुभव होता है। एक और कारण है, जब कोई व्यक्ति साधना शुरू करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे जागने लगती है, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे वह उन चीजों को देखना शुरू कर देता है जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देता था। पहले उसे लोगों का स्वार्थ दिखाई नहीं देता था, जब दिखाई देने लगता है, लेकिन अब दिखाई देने लगता है। पहले उसे अपने भीतर का अहंकार दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई देने लगता है। पहले वह अपनी गलतियों को सही नहीं मानता था, अब उन्हें पहचानने लगता है। इस जागरूकता को अक्सर लोग समस्या समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यही परिवर्तन की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक परंपराओं में एक बात कही जाती है, जब प्रकाश आता है तब अंधकार छिप नहीं सकता। साधना उस प्रकाश की तरह है, और आपके भीतर जो भी अंधकार है वह धीरे धीरे उजागर होने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा और सब कुछ सामने आने लगता है। कई साधक इसी चरण में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे पहले ज्यादा अच्छे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वे पहले भी वैसे ही थे, बस अब उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति दिखाई देने लगी है। एक तीसरा कारण भी है,
जब आप साधना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। आप जिन चीजों में पहले आनंद लेते थे उनमें रुचि कम होने लगती है और यही बदलाव आपके आसपास के लोगों को असहज कर सकता है। कई बार परिवार समझ नहीं पाता, दोस्त समझ नहीं पाते, लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, और यहीं से टकराव शुरू होता है। लेकिन ये टकराव हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार ये संकेत होता है कि आपका जीवन नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हर समस्या आध्यात्मिक प्रगति का संकेत होती है? नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। कुछ लोग हर परेशानी को साधना का परिणाम मान लेते हैं, जबकि कई समस्याएं हमारी अपनी गलतियों का परिणाम भी हो सकती हैं। इसलिए विवेक बहुत जरूरी है। सच्चा साधक अंधविश्वास नहीं करता, वह हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है। यदि साधना के दौरान कठिन समय आए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। याद रखिए, सफाई के दौरान धूल उड़ना स्वाभाविक है। दूसरा, साधना को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई लोग ठीक उसी समय रुक जाते हैं जब वास्तविक परिवर्तन शुरू होने वाला होता है, यानी शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं करना है। तीसरा, अपने अनुभवों को लेकर अहंकार या भय दोनों से बचना है। कुछ लोग थोड़े से अनुभवों को बड़ी सिद्धि समझ लेते हैं और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से डर जाते हैं। दोनों ही रास्ते गलत है। सच्ची साधना का परिणाम क्या है? सच्ची साधना का परिणाम चमत्कार नहीं है। सच्ची साधना का परिणाम है अधिक शांति, अधिक जागरूकता और अधिक करुणा, अधिक धैर्य और परिस्थितियों से परे एक आंतरिक स्थिरता। यदि आपकी साधना आपको धीरे धीरे इन गुणों की ओर ले जा रही है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। याद रखिए, बीज जब मिट्टी के अंदर टूटता है तभी पौधा बनता है। बाहर से देखने पर लगता है कि बीज नष्ट हो गया, लेकिन वास्तव में वही उसका नया जन्म होता है। ठीक इसी प्रकार साधना के मार्ग पर कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वही आपके भीतर एक नए जीवन की शुरुआत हो। तो अगली बार याद रखिए, तो अगली बार यदि आपको लगे कि साधना शुरू करने के बाद जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं, तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि कुछ गलत हो रहा है। संभव है कि पहली बार आप स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। संभव है कि वर्षों से जमी हुई धूल साफ हो रही है, और संभव है कि आपका आंतरिक परिवर्तन शुरू हो चुका है। धैर्य रखिए, जागरूक रहिए और अपनी साधना को ईमानदारी से जारी रखिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है, यानी सूरज निकलता है। और हर सच्चे साधक के जीवन में भी एक दिन ऐसा जरूर आता है जब संघर्ष समझ में बदल जाता है और समझ शांति में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।